हम जाते थे पूरा महुआ में वोट मांगने, तो सब हमको बोलते थे कि एनडीए छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। प्रत्येक शनिवार को हम अपने घर पे जनता दरबार लगाएंगे जनता दरबार लगाइएगा शनिवार को, और उसमें जो भी जनता का काम होगा उसको करेंगे। कि महुआ के लोगों ने इस बार ठान लिया था कि महुआ का लाल और महुआ का बेटा ही महुआ का सेवक। हर एक नेता की इच्छा, जैसे हम अगर पहले नेता थे तो हमारी इच्छा थी कि हम विधायक बने, जब विधायक बन गए तो स्वाभाविक रूप से मेरी इच्छा थी कि मैं मंत्री बनूं। तो उसी प्रकार से मेरी भी इच्छा है कि हमारे नेता भी निरंतर आगे बढ़े और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बने। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, मंत्रियों ने शपथ ले ली है और आपने देखा है कि अब तो विभागों का बंटवारा भी हो गया है, और आपने ये भी देखा कि पीएचईडी का विभाग जो है वो किसके जिम्मे आया है। नाम संजय सिंह है और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख पा रहे होंगे कि मंत्री संजय सिंह इस फ्रेम में आपको अपने पूरे परिवार के साथ नजर आ रहे होंगे। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले खूब बधाई आपको। लाइव सिटीज के सभी साथियों को, चूंकि हमारे चुनाव में वसीम जी भी गए थे और बहुत सारे साथी थे, आपके आलोक जी लगातार हमको बूस्टअप करते रहे फोन पर कि नहीं आप चुनाव जीत रहे हैं, हम लोगों ने कहा है कि आप चुनाव जीत रहे हैं। तो और खासकर ज्ञानेश्वर जी ने भी मुझे फोन करके शुरू में ही बधाई दे दिया था। तो आपके लाइव सिटीज के तमाम साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि लाइव सिटीज ने जो पेशनगोई की वही हुआ जमीन पर। निश्चित रूप से वसीम जी मेरे क्षेत्र में जब गए थे उसी दिन उन्होंने कहा था कि भैया चुनाव आप जीत चुके हैं। ज्ञानेश्वर जी ने मुझे फोन पर पहले ही बधाई दे दिया था, आलोक जी ने भी मुझे बधाई दे दिया था। चुनाव के दरमियान आपकी तरफ से सारे लोगों का मुझे बधाई मिल चुका था कि आप चुनाव जीत रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मैं इसके लाइव सिटीज के सारे, चाहे आप हो या आपकी टीम के सभी सदस्य हो, इवन के आपके ऑफिस में जो बैठते हैं सभी सदस्यों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कभी लगा था कि मंत्री बनाए जाएंगे संजय सिंह? देखिए, हम लोग शुरू से कार्यकर्ता के रूप में काम करते आए हैं और हम सरदार रामविलास पासवान जी के साथ काम किए हुए हैं। तो निश्चित रूप से मेरा एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा। 2007 में हम पार्टी में आए, 2001 में मुझे पार्टी के प्रदेश महासचिव पद में बनाया गया। उसके लगातार विभिन्न पदों पर हम काम करते आए हैं। तो कहीं ना कहीं अपने नेता के प्रति एक विश्वास था, अटूट विश्वास था कि जिस लगन से मैं काम कर रहा हूँ और नेता हमारे मुझे देख रहे हैं कि हम हमेशा लगे रहते हैं संगठन में काम में, तो मुझे विश्वास था कि जीतने के बाद, और खासकर जब मैं महुआ से 45,000 के एक बड़े मार्जिन से जब मैं चुनाव जीता, तो मुझे विश्वास हो गया था कि इसका इनाम मुझे मेरा नेता जरूर देंगे। यानी कि बात वही हुई संजय जी कि तेज प्रताप यादव को हराने का इनाम आपको मिल गया। नहीं, संगठन में मजबूती से काम करने का इनाम मिला। और लंबे समय तक, पुराने साथी होने के कारण लंबे समय तक काम करने का मुझे इनाम मिला। कि कहीं ना कहीं मैंने संगठन की जवाबदेही बहुत बखूबी निभाया। मैं जब हमारे आदरणीय श्री चिराग पासवान जी जमुई के लोकसभा सांसद हुआ करते थे, वहाँ का हम प्रभारी रहे और प्रभारी के रूप में हमने जमुई में जाकर बहुत अच्छा काम किया। तो उनको पता था कि हमने संगठन के रूप में हर एक जगह अच्छा काम किया है। भोजपुर का भी हमने प्रभारी रहे, भोजपुर में जाकर हम अच्छा काम किए। तो हर एक जगह का उन्होंने मेरा क्रियाकलाप देखकर उनको लगा कि जो व्यक्ति को हम प्रभारी बनाकर भेज रहे हैं वो अच्छा काम करे, तो उनको अगर मंत्री का दायित्व देंगे तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़कर काम अब तो कमाल कर देंगे संजय सिंह। लेकिन हम आपसे थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि तेज प्रताप यादव को हराना, लालू के बड़े लाल को हराना कितना मुश्किल था? कहीं कोई मुश्किल नहीं था, इसलिए मुश्किल नहीं। सच्चाई के साथ जवाब देना है। बिल्कुल। गला तो आपका भी सूखा होगा, डर तो आपको भी हमको क्यों डर लगे? डर नहीं है, एकदम नहीं डर है। सामने में लालू के बेटे हम जाते थे पूरा महुआ में वोट मांगने, तो सब हमको बोलते थे कि एनडीए छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। एनडीए छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। देखिए, एक्चुअली क्या था कि 2-3 कारण था। एक तो 2020 में वहाँ चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। उसके बावजूद 5 साल का जो एक गैपिंग था, उस गैपिंग में हमने लगातार लोगों के बीच में रहकर काम करने का काम किए, उनके हर एक सुख दुख में रह काम किए। उनके जो भी कोई भी चीज, चाहे उनका सुख हो दुख हो, उसमें हम जाते रहे। उनका थाना पुलिस का मामला हो, किसी ब्लॉक का मामला हो, या जिला का मामला हो, या कहीं का भी मामला हो, तो निरंतर उनके साथ रहकर उनकी मदद करने का हम काम किए। तो उनको लगता था कि यह आदमी मुझे, जब अभी कुछ भी नहीं है तो मुझे लगातार मेरे साथ रहकर ये आदमी हमसे जुड़ा हुआ है, और जब ये आदमी चुनाव जीत जाएगा तो कहीं ना कहीं ये आदमी मुझे मदद करेंगे। तो इसलिए स्थानीय होने के साथ साथ मुझे इसका फायदा मिला। तो कहीं भी मुझे थोड़ा सा भी मैं विचलित नहीं था, क्योंकि मुझे अपने काम पर भरोसा था, महुआ की महान जनता पर भरोसा था कि महुआ के लोगों ने
इस बार ठान लिया था कि महुआ का लाल और महुआ का बेटा ही महुआ का सेवक बनेगा। महुआ का लाल, महुआ का बेटा ही हमारा भी बेटा बनेगा और हमारा भी नेता बनेगा। लेकिन संजय जी एक बात नेता बताइए, नहीं, महुआ का सेवक बनेगा। महुआ का सेवक बनेगा, लेकिन एक बात बताइए, जब आप जीत गए तो तेज प्रताप यादव ने फोन किया आपको, बधाइयां दी? नहीं, नहीं दी बधाइयां, आपने फोन किया? हम क्यों फोन करेंगे? जी। देखिए क्या है ना, हम अपने नेता को फोन करेंगे, हम्म। जिनको आभार प्रकट करेंगे, धन्यवाद देंगे, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। मैं महुआ की जनता को फोन करता हूँ, हम्म। जिन्होंने अटूट विश्वास के साथ जहां भी हम जाते थे, खासकर महिला। रात में भी फोन आ सकता है, 24/7 फोन ऑन रहेगा ना? मैं वैसा महुआ का विधायक बना हूँ जो सबसे पहले मैं विधिवत वहां पर एक विधायक कार्यालय खोलने जा रहा हूँ, अच्छा। और उस कार्यालय में सुबह से लेकर रात तक आदमी बैठेंगे हम्म। और उस काम को वहीं से निष्पादन करेंगे। हम्म। और वहां से जो भी समस्या होगा उसके लिए पटना में 2 आदमी बैठेंगे, जो वहां से फोन आएगा कि इनकी ये समस्या है, इस गांव से है, इस पंचायत से है, उस काम को हम वहीं से कराकर उनका काम देंगे। और यहाँ जो टीम रहेगी वो उस काम को फॉलो अप भी करेगी कि उनका काम हुआ, उनका काम नहीं हुआ, उसके लिए वो लगातार फॉलो अप में रहेंगे। उसके बाद प्रत्येक शनिवार को हम अपने घर पे जनता दरबार लगाएंगे, जनता दरबार लगाइएगा शनिवार को घर पर? शनिवार को, और उसमें जो भी जनता का काम होगा उसको करेंगे। और संडे को, प्रत्येक संडे को मैं जनता दर्शन करने जाऊंगा प्रत्येक क्या पंचायत बात में। है जी, जनता दरबार भी लगेगा और जनता को दर्शन भी देंगे। जनता दर्शन हम करने जाएंगे, जनता दर्शन उसका नाम होगा, और जनता का दर्शन हम करने जाएंगे। और प्रत्येक पंचायत में, हाँ। जैसे हमारे यहाँ 36 पंचायत है, 36 पंचायत में एक एक करके हम जाएंगे, और जिस पंचायत में अपना बैठक करेंगे वहां पे लोगों की जो भी समस्या होगी उसको उसी समय सॉर्ट आउट करने का हम प्रयास करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि शनिवार को, चूंकि क्या है ना कि हम संडे को पंचायत में जा रहे हैं, ठीक है। बस शनिवार को पूरे विधानसभा के लोग आएंगे और उनका जो समस्या होगा उसको समाधान करेंगे। संडे को क्या होगा कि हम उनके पास जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस पंचायत के लोगों का जो भी काम होगा उस काम को हम करेंगे। तो मुझे खोजने के लिए किसी को कहीं जाना नहीं है। जी। मैं मंत्री रहकर भी हाँ। अपने क्षेत्र के प्रति जो जवाबदेही है मैं उसको पहले प्राथमिकता देकर मैं उसको पूरा करने का लेकिन काम। एक बात बताइए, पदभार कब ग्रहण कीजिएगा? मंगलवार को सुबह 10 बजे। यानी कि आज शनिचर है, कहीं शनिचरा भारी नहीं पड़ जाए, इसीलिए तो नहीं आज ग्रहण नहीं किया पदभार? मेरा मान दिन है। अच्छा, पंडित जी से पूछे थे क्या? नहीं, मेरे पिताजी चूंकि शनिवार को ही गुजरे हुए हैं, इसलिए मान दिन है, इसलिए शनिवार को हमारे यहाँ कोई शुभ काम नहीं कर सकते हैं, कल बंद है, इसलिए मंगलवार को सुबह 10 बजे। सोमवार को? सोमवार को कुछ, पंडित जी से लगता है पूछे हैं। सोमवार को चूंकि हमारे और भी कुछ लोगों का पहले से क्षेत्र में कार्यक्रम लगा हुआ था, जी जी जी। तो इसलिए मंगलवार को सुबह 10 बजे का कार्यक्रम है। अच्छा, तो पदभार संभालना है, बड़ी जिम्मेदारी है, सब कुछ सोच लिया है ना? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के साथ काम किया हूँ, हम्म। और उनका जीवन का अनुकरण मैंने बहुत नजदीक से किया है। वो केंद्र में मंत्री लगातार रहे, उसके बाद उन्होंने मंत्री रहते हुए भी क्षेत्र की जनता को, एक एक लोगों का काम उन्होंने बखूबी किया। साथ ही उन्होंने पूरे पार्टी के संगठन को काम को देखा है। और उसी प्रकार से हमारे नेता आदरणीय श्री पासवान जी आज वो भी संगठन का काम भी देख रहे हैं, मंत्री पद भी संभाल रहे हैं, और अपना क्षेत्र भी देख रहे हैं, और क्षेत्र में एक एक लोगों का काम भी करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दो दो बड़े नेताओं का मुझे काम का देखने का मौका मिला है। तो निश्चित रूप से श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के पचीनों पर चल के मैं उसी प्रकार से तीनों का निर्वहन एकदम समन्वय बनाकर करूंगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं। ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, पत्नी भी यहाँ पर मौजूद है, और लगातार हम देख रहे थे चुनाव के दरमियान कि आप तो लगी हुई थी, घर घर आप भी जा रही थी, क्या कह रही थी लोगों से? लोगों से वोट मांग रहे थे। तो क्यों कोई भरोसा करता संजय जी पर? आप कैसे समझा रही थी लोगों को? भरोसा तो दिला ही रहे थे कि विश्वास करिए, गांव के मतलब महुआ का बेटा है, तो सब विश्वास किए। और कहा भी जाता है ना कि सफल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है, और वो महिला जो है वो आप ही है। अब हम अपना मुंह से कैसे कहेंगे, बताएंगे नहीं। है, महिला तो यही है। दो महिलाओं का हाथ था। दो महिलाओं का हाथ था। तो अब क्या, क्योंकि आपने बड़े बड़े वादे किए हैं वहाँ की जनता हाँ, से। बिल्कुल किए हैं और पूरा करेंगे। दो महिलाओं का हाथ इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारी बड़ी भाभी है, और ये 10 साल वहाँ पे नगर पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पे रही हैं। चूंकि अध्यक्ष रिजर्व था इसलिए सारा कार्यभार ये संभाल रही थी, और इनका महिलाओं के बीच में और नगर में जितने भी मतलब इनके वार्ड के लोग थे उनमें इनका खासा पकड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं
इनका साथ होने के कारण क्या है कि हमको वहाँ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, कहीं हमको जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हम गाँव में घूमते रहे, पगडंडियों में, गली-गली में पैदल मोटरसाइकिल से घूमते रहे। हम कभी भी 4 चक्का से, आप देखेंगे मेरा जितना भी फ़ोटो वीडियो होगा, हम कहीं 4 चक्का से नहीं घूमते थे। हम वैसे जगह पर जाया करते थे जहाँ पर कोई प्रत्याशी आज तक नहीं पहुँचा था, जिसका मुझे 2020 में फ़ायदा मिला और 2025 में भी। लोगों ने सीधा एक बात कहा कि आज तक हमारे यहाँ कोई वोट माँगने नहीं आया और आप रात में 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे आते हैं, तो कहीं न कहीं मुझे वैसा व्यक्ति चाहिए, वैसा आदमी चाहिए जो कभी भी हमको 12 बजे रात में मुझे खोज ले और हम उनको खोज लें। तो इसका मुझे फ़ायदा मिला। इसका फायदा मिला, लेकिन आप बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे तो परिवार को कैसे समय देंगे? फिर कैसे कीजिएगा आप सब मैनेज? मैनेज हो जाएगा, जो पड़ता है तो होता ही है। मैनेज हो जाएगा? बिल्कुल होगा। हाँ, क्योंकि बेटे भी हैं, बिटिया भी हैं, सब हो जाएगा। सब हो जाएगा। कभी सिस्टम पे रहेगा तो सब चलेगा। शक्ति का नाम नारी है। बस हाँ, शक्ति का नाम नारी है। नारी चाहती तो कुछ भी कर सकती है। नारी तू लक्ष्मी है, नारी तू सरस्वती सब है, सब सब कुछ यही नारी है। आपकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, आपकी बड़ी तारीफ करें, क्या कहिएगा? जितना कहा जाए उतना कम है। हाँ हाँ आज से नहीं, आई 15 साल से मेहनत कर रहे हैं महुआ में। जी, सबसे बड़ी तो महुआ की जनता को धन्यवाद देता हूँ बिल्कुल। कि वो लोग बहुत सपोर्ट किए हैं और इनका मेहनत रंग लाया है। कभी सोचा था आप लोगों ने कि परिणाम ऐसा आएगा? हाँ, हम लोग को विश्वास था। विश्वास था? हाँ, सब हम लोग जाते थे हर जगह, तो हम लोग को मालूम था ना। ये लोग शहर में घूमती भी थी। घूमते भी ये थे। लोग मतलब ये भी हैं, मतलब सब लोग महिलाओं का एक टीम बनाकर हाँ हाँ जिस प्रकार से कुछ ऐसे पंचायत है जहां हम वोट मांगने नहीं गए, एक दिन भी नहीं गए, वहां पर इन लोगों ने जाकर ये कहा कि वो नहीं आ सकते क्योंकि समय कम था। और उसी में मेरे यहाँ मैं बता तो रहा हूँ कि इस चुनाव में कई भाग्यशाली काम हुआ। जिससे क्या है ना कि देश के गृह मंत्री जी जी जी। पूरे बिहार में सभी जगह जिला वाइज कार्यक्रम किए। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि महुआ एक ऐसा जगह रहा जहाँ वो विधानसभा में नहीं कि मेरे प्रखंड में जहाँ सिर्फ 12 पंचायत है, वहां पे उनका कार्यक्रम लगा और उन्हें आया और वहां पर अपना आशीर्वाद दिया। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का मतलब कार्यक्रम हुआ मेरे यहाँ, माननीय हमारे चिराग पासवान जी का हुआ। तो कहीं न कहीं हम उनके कार्यक्रम में व्यस्त रहते थे, तो हमारी भाभी, हमारी वाइफ और जो भी इनके साथ में बाजार की महिलाएं जो भी है, इन लोग एकजुट होके सभी मतलब घुमा करते थे। कहीं न कहीं इन लोग का, महिलाओं का जो एक सपोर्ट था, वो महिला घर-घर में जाकर मुझे वो वोट के दिन यानी दिखा। कि ये वही वाला एमवाई है जिसका जिक्र पीएम मोदी और चिराग जी, पासवान करते हैं, बिल्कुल। महिला और युवाओं युवा। वाला तो MY। युवा में हम हो गए थे, जी। ये महिलाएं। क्या बात है, गजब का कॉम्बिनेशन है। बेटे हैं, क्या नाम है आपका? शिवराज। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 4। फोर्थ में पढ़ते हैं। मालूम है ना कि पिताजी मिनिस्टर बन गए हैं, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ, अब तो आप जाइएगा स्कूल में, अपने दोस्तों को बताइएगा। हाँ, बताऊंगा। क्या कहिएगा अपने दोस्तों को? कहूंगा कि पापा मिनिस्टर है। पापा मिनिस्टर उन है। लोगों को पता है। पहले से पता है सबको हाँ। कि पापा आपके मिनिस्टर बन गए हैं, हाँ। मंत्री बन गए हैं। तो सबने क्या कहा आपको? कहा कि अब ये स्कूल में टॉफीज कब बांटोगे। अरे, कहा कि स्कूल में टॉफीज कब बांटोगे? हाँ। तो पापा को नेक्स्ट कहा? मंडे, हाँ हाँ, दिस ही मंडे हो जाएगा। हो जाएगा सब। हाँ। तो आपने प्रेयर की थी पापा के लिए? हाँ जरूर। क्या कहा था भगवान जी को? भगवान जी क्या दें आपको? कि बस मेरे पापा अभी तो विधायक बने और आगे चल के और भी चीजों में जीते और जीत हासिल करें। जीत हासिल करें, क्या बात है। देखिए, बिटिया है, क्या नाम है आपका? माही। माही किस क्लास में है आप? मैं कॉलेज में हूँ। आप कॉलेज में हैं? किस चीज की पढ़ाई पढ़ रही है? अभी मैं बीबीए कर रही हूँ। कहाँ से, बिहार से या बाहर नहीं से? नहीं, ऑनलाइन, मुंबई से। मुंबई से कर रही है। पिताजी को बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है, क्या कहिएगा? सब बहुत खुश है, हमेशा हमारा सपोर्ट रहेगा उनके साथ। और बस स्ट्रगल देखा है तो फल तो मिलना ही था। स्ट्रगल देखा है पिताजी का? जरूर देखा है, हमेशा देखा है। क्या स्ट्रगल देखा है माही ने पिताजी का? मतलब क्या, हम कुछ नहीं थे, पापा तब से अभी तक जो बने हैं उसके बीच में बहुत स्ट्रगल। पूरे इलेक्शन में तो इतना स्ट्रगल, हमें तो रोना आता था देख के। पर क्यों रोना क्यों आता था? उनका स्ट्रगल देख के कि कितने 3 बजे आते थे, 6 बजे उठ के चले जाते थे। मतलब ना चाहते हुए भी सब करना ही पड़ता था, करना ही होगा। परिवार को टाइम भी नहीं दे पाते हो? बिल्कुल नहीं। तो कभी पापा को बोला कि पापा हमें भी वक्त चाहिए? नहीं नहीं, हम समझदार है, हमें पता है कि वो अभी जनता का टाइम है उनका। हाँ हाँ। हमें हमारा वक्त मिल जाएगा वक्त आने पर। वक्त आने पर हमें हमारा वक्त मिल जाएगा। तो भगवान जी से प्रेयर की थी आपने? जी जरूर किया, हमेशा। हमें तो हाँ हाँ। जीत की हमने भी कामना की ही थी। तो प्रेयर तो लगातार था कि बस जो अच्छे के लिए हो, बस यही चाहिए। अच्छा, तो ऐसे में हम आपसे ये भी समझना है, चिराग पासवान कैसे लगते हैं आपको?
बहुत अच्छे क्योंकि लगते हैं। महिलाओं के फेवरेट हैं चिराग पासवान, कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं जी, जरूर अंकल है मेरे। अच्छे लगते हैं। उनसे कुछ सीखने को मिलता है? बहुत इंस्पिरेशन लिया मैंने उनसे भी, जरूर। बहुत सारा इंस्पिरेशन लिया है। क्या इंस्पिरेशन लिया? मतलब जिस तरह कोई एक गुण चिराग पासवान का जो बिटिया को बहुत पसंद है? जिस तरीके से वो बाकी युवाओं को ट्रीट करते हैं, मतलब कोई भेदभाव या कुछ भी नहीं, सबको इक्वली और इतने प्यार से हम भी मिलते हैं उनसे, रेयरली मिल पाते हैं लेकिन मिलते हैं, तो बहुत अच्छे से ट्रीट, एकदम फैमिली है। अंतिम सवाल मेरा आपसे होगा, पॉलिटिक्स में क्या आप भी आना चाहेंगी इन फ्यूचर? इंटरेस्ट थोड़ा बहुत तो आया है पापा का इलेक्शन देख के, पर पापा को देख के इंटरेस्ट आया जी है, आया है, पर हाँ। देखते हैं आगे क्या होता लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट, है। और खास करके महिलाओं के लिए इट्स डिफिकल्ट। सब हो जाएगा सेम है, जेनेटिक्स तो सेम है, तो हो जाएगा। और पार्टी चिराग पासवान के ही साथ? जहाँ पापा वहाँ। जहां पापा वहां हम। लेकिन हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या लगता है संजय सिंह पर भरोसा चिराग पासवान ने क्यों किया है? कोई 3 कारण संजय जी। एक पहला कि जो भी आज तक उन्हें दायित्व मुझे दिया, चाहे संगठन का दायित्व हो या जिस पद पे रहकर हमने काम किया उसका दायित्व हो, चुनाव हारने के बावजूद पार्टी में बने रहना। 2024 में मैं लोकसभा का भी कैंडिडेट था, टिकट नहीं मिलने के बावजूद पार्टी के प्रति कोई नाराजगी नहीं जताना, पार्टी में उस एनर्जी के साथ पुनः वापस लगकर ज्यादा बढ़कर काम करना। तो कहीं ना कहीं नेता का एक विश्वास मेरे ऊपर था कि एक अटूट विश्वास कि हम इस आदमी को मौका देंगे तो ये मेरे साथ सब दिन रहेंगे, कहीं भी इधर उधर नहीं करेंगे। नहीं तो आप तो राजनीति मतलब देखिएगा कि मतलब इधर है कल उधर है, लेकिन हमारा 17-18 साल का अनुभव रहा उनके साथ। इस 17-18 साल में मैंने आदरणीय सरदार रामविलास पासवान जी के साथ भी काम किया, मैं चिराग पासवान जी के साथ काम कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं एक विश्वास का देन था कि उस विश्वास के कारण उन्होंने मुझे निरंतर मौका दिया। मैं बिहार में सदस्यता प्रभारी बनकर पूरे बिहार का दौरा किया। पूरे बिहार में घूम घूम कर मैंने उस ठंड कड़ाके की ठंड न कहिए, मैं नवंबर और दिसंबर महीना में सीमांचल में घूमकर मैंने सदस्यता किया था। संगठन प्रभारी के रूप में मैंने पूरे बिहार में घूमकर संगठन का विस्तार किया। तो कहीं ना कहीं निरंतर हम लोगों के बीच में रहकर और पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करते रहे। तो नेता को लगा कि जो सोना को जितना उन्होंने किया उतना ही हम तब कर आगे निकले। तो आज उनको लगा कि नहीं, इनको मौका देना चाहिए, और जब चुनाव जीत कर भी आए तो उनको लगा कि नहीं, इनको आगे बढ़ने के लिए मुझे मौका देते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय पार्टी के कार्यकर्ताओं के सबके हित में काम करें। तो आप भी चाहेंगे कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बने चिराग पासवान? देखिए क्या है ना, हर एक नेता की इच्छा, जैसे हम अगर पहले नेता थे तो हमारी इच्छा थी कि हम विधायक बने, जब विधायक बन गए तो स्वाभाविक रूप से मेरी इच्छा थी कि मैं मंत्री बनूं। तो उसी प्रकार से मेरी भी इच्छा है कि हमारे नेता भी निरंतर आगे बढ़े और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बने। 28 तारीख को क्या कुछ करने जा रहे हैं आप लोग? पार्टी का हम लोग का स्थापना दिवस है और एक लंबा हम लोग का समय रहा है। जैसे 2021 में पार्टी टूटने के बाद जब था तो हम लोग को देखना पड़ता था भाई कितने लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। उस समय भी हमने देखा है पार्टी टूटने के बाद, क्योंकि पार्टी के बहुत सारे धर्रे इधर उधर चले गए, लेकिन हम लोग कुछ मतलब कुछ लोग मजबूती के साथ रहकर हम लोगों ने पार्टी को खड़ा किया। और आज की डेट में तो हमारे पार्टी में सब कुछ है, सब कुछ बोले तो विधायक हैं, मंत्री हैं, केंद्र में सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, एक मजबूत संगठन है। तो अब तो हमारी पार्टी के लिए सब कुछ है। तो इस बार का जो कार्यक्रम होगा बहुत ही धूमधाम से और बहुत भव्य होगा। यात्रा पर कब निकलेंगे चिराग पासवान? उन्होंने बताया है कि नए साल में खरमास के बाद निकलेंगे हम सभी और पूरे बिहार के घूमकर संगठन को मजबूत करेंगे। चलिए अंतिम सवाल, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं और लोग सुनना चाहेंगे कि उनको क्या कहेंगे संजय सिंह, क्या कहिएगा हमारे व्यूअर्स के लिए? मैं यही कहूंगा कि मैं अपने नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को सहृदय धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने विश्वास जताकर मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही महुआ विधानसभा की तमाम जनता जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताकर मुझे वोट दिया और मुझे इस काबिल बनाया कि आज महुआ का नाम पूरे भारत के लोग जान गए। चूंकि कार्यक्रम के दिन एक तो हमारे नेता बता रहे थे कि इन्होंने ही तेज प्रताप को हराया, तो उन्होंने सीधा कहा कि मैं इनको जानता हूं, महुआ से हैं। तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा। उसके बाद एक महिला मुख्यमंत्री थी, उनको भी बताया गया तो उन्होंने भी बोला अच्छा ये महुआ से यही हैं। तो हॉट सीट थी महुआ। तो मतलब मेरा ये मुझे लगा कि मतलब अलग अलग स्टेट के लोग जो आए थे उनको भी पता था कि महुआ और हम दोनों मतलब एक समान मतलब लोगों के दिमाग में आ गया। तो कहीं ना कहीं
ये महुआ की तमाम जनता का देन है। महुआ के जो नौजवान साथी हैं, महिलाएं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद मुझे मिला कि आज मैं इस मुकाम पर हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं आपके चैनल के माध्यम से दोनों को हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। दोनों को हृदय से आभार प्रकट कर रहे हैं। एक सवाल मेरा आपसे भी है, क्या आने वाले दिनों में हम आपको राजनीति में देख रहे हैं कि गजब बोलती हैं आप, तो क्या आपको भी हम लोग राजनीति में देखेंगे? वो तो आने वाला समय बताएगी। आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर पति ने कह दिया कि नहीं अब आपको भी आना है राजनीति में, तब क्या जवाब सब दीजिएगा? तो इन्हीं को संभालना है, आ जाएंगे। इन्हीं को संभालना है, आ जाएंगे। लेकिन एक और सवाल है, क्योंकि आप महिला हैं और तेज प्रताप यादव की बहन रोहिणी आचार्य लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, क्या लगता है जो हो रहा है वो सही हो रहा है? नहीं, गलत है, गलत हो रहा है? रोहिणी आचार्य के साथ गलत हो रहा है? बहुत गलत हो रहा है, हैं? गलत हो रहा है उनके साथ। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, एक लेडीज के लिए नहीं होना चाहिए। महिला है और देखिए महिला है इसीलिए रोहिणी आचार्य के लिए खड़ी हो गई, जी, यानी कि दिल आपका भी दुखा है। बहुत बहुत उनको देख के दुखा है, बहुत ज्यादा दुख है। देखिए दिल दुखा है, महिला के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमने आपको दिखाया है कि ये मंत्री संजय सिंह का परिवार है। परिवार के लोगों ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुन चुके हैं, और मंत्री संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है वो भी हमने आपको सुनाया है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।